नमस्ते दोस्तों। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से अगले कवि माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है कैदी और कोकिल। उसको पढ़ने से पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीट ने साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। यहाँ पर उनकी कविता कैदी और कोकिला को पढ़ते हैं। इस कविता में ब्रितानी उपनिषदवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों, यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि वह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। चलिए देखते हैं कविता को। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकुओं चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं तीखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज
इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिश पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ कोकिल बोलो तो। ये थी कविता। इसके कठिन शब्दों के अर्थ और देखते हैं। बटमार, रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाले को बटमार कहते हैं। हिमकर, चंद्रमा को कहा है। दावानल, जंगल की आग दावानल कहलाती है। मोट, मोट होता है पूर चरसा, जो चमड़े का डोल जिसमें कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। जुआ, जुआ होता है बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। हुंकृति, हुंकार। व्याली, शर्पिणी। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के लिए ये शब्द आया है इस कविता में, मोहन। धन्यवाद। ये थी कविता कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।